हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। सबको राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? दिन की शुरुआत हमेशा रोज़ की तरह हो गई थी सुबह में, सुबह के 3:45 बजे से। बट मेरी ब्लॉग कल से लेके, मतलब कल आफ्टरनून से लेके आज के मॉर्निंग तक की है। जब भी जैसे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग जब मैं अपनी ब्लॉग होता है ब्लॉगिंग करती हूँ। फ़िलहाल ये मेरी आफ्टरनून की कल की ब्लॉग है, जब मैं आफ्टरनून में अपनी सेकंड स्लॉट लेके बैठी थी। और मैं अपनी लुसेंट से ही प्लस घटना चक्र में मैंने स्टार्ट नहीं करी, कल ही मैं अपना जियोग्राफी स्टार्ट करी वही फर्स्ट चैप्टर से, ताकि मैं जीरो से रिवीजन कर सकूँ। सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन 2-3 महीने से पढ़ाई स्किप होने की वजह से सारी चीज़ें बिल्कुल माइंड से निकल गया है। तो फिर वही धीरे धीरे अपनी जो पढ़ाई है उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल ट्रैक क्या, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई है जैसे होनी चाहिए थी। बस ये है कि एक डेट आ जाए तो आपको भी एक ये होता है ना कि हमें जो अपनी पढ़ाई की स्पीड है हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल मेरे लिए ये टफेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा-सा जो कंडीशंस मेरी नॉर्मल लोगों में नहीं, इसकी मैं गिनती करूँगी, थोड़ी-सी है। इनको कल हम लोग निप्पल से दूध पिलाने के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि जब से ये बीमार पड़ी है कभी निप्पल मतलब ये छोड़ ही चुकी है, पहले भी नहीं पीती थी, फिर भी थोड़ा-सा ये हुआ कि चलो ठीक है, इनको ट्राई करवाते हैं, क्या पता पी ले। बट इसको पीने भी नहीं आ रहा था। और वही शाम को वहाँ से सारे काम करने के बाद दोनों को पढ़ा के, मतलब कि आर्या को पढ़ा के उसको मम्मी को दे के मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में शाम की बत्ती वगैरह करने के लिए। और ये मेरी मॉर्निंग की सुबह की 4 बजे की ब्लॉग है, जब मैं सबसे पहले उठी थी। तो आज बहुत दिनों बाद मतलब ये कि मतलब कि 1.5-2 महीने, मतलब जो सॉरी 3 महीने 2.5 महीने बाद आज मैंने अपनी सुबह की पढ़ाई स्टार्ट करी। वैसे आजकल सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बट फिर भी जो मेरी पढ़ाई है हमेशा जो होता है पूजा पाठ से स्टार्ट होता है। पढ़ाई पहले नहीं करती हूँ, मतलब अब आफ्टरनून से स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, मतलब 4 बजे 4 बजे से उठने से अच्छा 3 बजे उठ जाऊँ, 1 घंटे पढ़ लूँ, फिर अपने किचन के काम में लगूँ और जो बाकी का काम है वो उसको स्टार्ट करूँ। ये मेरे लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं उसको इन मुश्किलों से खुद को रोक के नहीं रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये समय निकल जाए तो फिर आगे समय रहेगा ही नहीं कि मैं अपने आप को कभी ये कहूँगी कि हाँ ठीक है, मैंने क्यों नहीं किया। और यही मॉर्निंग में 5:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, क्योंकि 5:30 बजे तक मैं अपनी स्टडी, अपनी जो पूजा पाठ वाला है अपने बच्चों के उठने से पहले कर लेती हूँ। तब जाके किचन का जो भी उसका लंच वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है तो मैं किचन में जाती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरे लिए मुश्किल बहुत है, लेकिन फिर भी मुश्किलों से लड़ना हम सबको सीखना चाहिए कि हाँ ठीक है, कंडीशंस चाहे कैसी भी रहे हम उससे लड़ेंगे। क्योंकि भगवान ने, अगर हमारे पास काम है, हम बिज़ी हैं, तो फिर हमें भगवान को थैंकफुल कहना चाहिए कि हम और के मतलब कि औरों के हिसाब से हमारी लाइफ शायद बहुत अच्छी है। अगर आपके भी के पास काम है और आपको, आपकी अगर बिज़ी शेड्यूल है ना, तो अपने आप को आप लक्की मानो कि मेरे पास दूसरों के बारे में, दूसरों चीज़ों के बारे में सोचने में समय नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आज ब्रेकफास्ट की बेटी को भेज करके वही मेथी की पराठे, मैंने बहुत दिनों से सोचा था, घर में रखा भी था, मतलब संडे को ही आया था मेथी मेथी। बट ये था कि मतलब कि हस्बैंड कहीं ना कहीं बाहर चले जा रहे थे, तो फिर मैं आज सोची कि नहीं चलो ठीक है, आज मेथी का पराठा ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी, लंच का देखेंगे बाद में। मतलब बेटी मेरी 3 बजे तक, 2:45 बजे तक आती है स्कूल से। तो फिर वही मैंने सोचा कि आज ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे खा लेते हैं। वो नहीं खाती, बच्चों को आपको पता है कि उन लोगों को सॉफ्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। सेम उसके भी साथ है कि मतलब उसको प्याज लहसुन या जैसे मिर्चा वगैरह चला गया उसके मुंह में तो रोने लगती है। तो उसको मैंने पराठे और सब्जी बना के भेज दिया था। और फिर हम तीनों लोगों के लिए, मतलब कि हम हस्बैंड वाइफ और मेरी मदर इन लॉ, तीनों लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में मेथी के पराठे। वही मैं यहाँ पे आटे गूँथ रही थी कि गूँथ के रख दूँगी। उसके बाद से जो मेरे और काम होते हैं, जैसे मॉर्निंग में बहुत जल्दी जो होता है, मैं नहा लेती हूँ, बाकी कपड़े वगैरह रख लेती हूँ, ताकि मैं अपने जब काम कर लूँगी, मतलब जब बेटी को स्कूल भेज दूँगी, तब जो है कपड़े वगैरह में लगूँगी। पहले क्या होता था ना कि सुबह में उठ के काम के चक्कर में मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन जब से ये बीमार पड़ी है तब से मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं, पहले कुछ भी हो, मैं पूजा कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अगर एक गृहस्थ लाइफ मिली है तो इन सारी चीज़ों को हमें कैसे अपने सूझबूझ से करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। बस थोड़ी सी बुद्धि लगाकर, अपनी विवेक लगा कर कि हम अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज करें स्मार्टनेस तरीके से। और ये हर एक हाउस वाइफ को आना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अलग से टाइम नहीं बना है।
हमारे लिए ये 24 घंटे और सबके लिए भी 24 घंटे ही होते हैं। करने वाले ही इस 24 घंटे में बहुत कुछ करके अपनी जो मुकाम होता है उसको हासिल करना है। खुद को कोसने से और खुद के ऊपर रोने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। फ़िलहाल मेरा सारा काम हो गया था और मैं फाइनली अपनी जो है सेकंड स्लॉट यहाँ पे स्टार्ट करी थी, वही सॉरी ज्योग्राफ़ी है वो रिवीजन कर रही थी। और आज के ब्लॉग में इतना ही। फ़िलहाल मैं आप सबको इतना ही मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि मेरी परिस्थिति आप सब इस छोटे से ब्लॉग से नहीं समझ पाओगे कि अभी मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किन चीज़ों से गुज़र रही हूँ। फ़िलहाल मैं आप सबको बस इतना ही कहूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसमें आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।